आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर लाइन लेके आया हूँ। ये लाइन आपको अंदर से झकझोर देगा। ये लाइन इतना अद्भुत है कि मैं क्या कहूँ, आप जरा सुनिए। ये लाइन है अष्टावक्र राजा जनक से कह रहे हैं कि यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है अथवा ब्रह्म है, तो भी तुझे सबके विस्मरण के बिना तुझे स्वास्थ्य अर्थात शांति नहीं मिलेगी। वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर आप किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश मान चुके हो, कोई देवता मान चुके हो, कोई ईश्वर मान चुके हो, कोई उपदेशक मान चुके हो, तो अंत में सबको छोड़ना होगा तो ही शांति मिल सकती है, तो ही मुक्ति मिल सकती है, वरना नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक आप किसी को ब्रह्मा विष्णु महेश मानते हो, इसमें द्वैत का भाव बन गया कि ब्रह्मा अलग है मैं अलग हूँ, विष्णु अलग है मैं अलग हूँ, शिव अलग है मैं अलग हूँ। जब दो हैं तो फिर तो बंधन हो ही गया कि एक बांधेगा एक जो बांध में आएगा, दो हो जाएंगे। लेकिन जब एक ही है, सबका मालिक एक है और हम उसी के रूपांतरण है, उसी के फैलाव हैं, तो फिर कौन किससे बांधे, एक ही है। लेकिन लोग हमें इस बात को समझते नहीं। वो किसी को ब्रह्मा मान रखे हैं, किसी को विष्णु मान रखे हैं, कोई अल्लाह मान रखा है, कोई फलाना कोई चिलाना, 76 देवता हो चुके हैं। और ये पंडित पुरोहित सच्चाई बताना नहीं चाहते। ये लाइन आपको कभी बताएंगे नहीं कि ऐसी भी बात कही गई है हमारे शास्त्रों में। वो जानते हैं कि अगर हम बात बता देंगे तो फिर तो लोग 76 सवाल उठाएंगे, तो फिर हम मंदिर क्यों जा रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब आडम्बर है, धोखा है, बेईमानी है। ये सब हमारी नपुंसकता को छिपा रहे हैं और कुछ नहीं। ये जाहिर कर रहे हैं मंदिर मस्जिद कि हम हिजड़े हो चुके हैं, अब हमारे बस के नहीं है कि हम ईश्वर तक पहुंच चुके। अरे ईश्वर जब हम किसी को भिन्न मानते हैं तो इसका मतलब साफ है, ईश्वर और हम दो हो गए। जब हम खुद ईश्वर हैं, मैं ब्रह्म हूँ आप ब्रह्म हूँ, हम सभी ब्रह्म ही हैं, जब हम ही ब्रह्म हैं, तो फिर कौन किसे बांधेगा, कौन किसे मुक्त करेगा। लेकिन हमारे तथाकथित महात्मा गण हमें सिखा गए हैं कि भगवान कहीं दूसरे लोक में दूसरे आकाश में बैठा है, वो हमारी न्याय करेगा कि हम क्या करके आए हैं, क्या करके नहीं आए हैं, गलती सही का हिसाब करेगा। सरकारी काम है, जैसे ऐसा लगता है कि आज गलती करेंगे तो सजा 2 महीने के 2 साल के अगले जन्म में मृत्यु के बाद मिलेगा। हाँ, सरकारी काम में ऐसा होता है, ईश्वर के काम में ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो फिर वो सर्वशक्तिमान कहाँ रहा। सर्वशक्तिमान का तो अर्थ हुआ कि तत्क्षण जैसे ही गलती की वैसे ही सजा दे दिया। ये तो कमजोर की निशानी हुई कि आज तू गलती करेगा तो आज मैं दंड नहीं दे पाया क्योंकि मैं कमजोर हूँ। लेकिन मैं ताकतवर हूँ तो मैं इंतजार करूंगा, जैसे गलती के 2 झपका आंख के नीचे। ईश्वर ऐसा करेगा, ईश्वर है भाई, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन हमारे तथाकथित महात्मा गण में सिखा गए हैं, मुस्लिम तो 7वें आसमान को मानते हैं, इस आसमान के बाद 7 आसमान। बेवकूफ, 7 आसमान हो ही नहीं सकता दुनिया में। जब होगा एक ही आसमान होगा, जो ऊपर आसमान है, जो ये बाहर आसमान है और जो हमारे भीतर है, ये सब एक ही है। 7 आसमान हो कैसे सकता है। आकाश का तुम कभी अर्थ ही नहीं समझे। इसका मतलब आकाश का मतलब होता है स्पेस गैप। अभी जैसे मेरे और कैमरे के बीच एक गैप है, यही आकाश है, इसी को आसमान कहते हैं, इसी को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं, अंतरिक्ष, गैप को। लेकिन समझ ही नहीं पाए मुस्लिम, उन्हें बता दिया गया है कि 7वें आसमान। 7 आसमान कैसे हो सकता है। गैप 2 प्रकार के होते हैं, गैप 2 होते हैं। यहाँ पे जो गैप है, ये 2 हाथों के बीच में 2 गैप है, और आप अपने पास जो गैप बनाएंगे, ये गैप दोनों 2 है, एक ही गैप है। एक ही आकाश के नीचे 7 कैसे हो सकता है। लेकिन मूर्खों को समझाए कौन, वो आदि हो चुके हैं इतने सुनने के ना, जहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि यदि तेरा उपदेशक शिव है, विष्णु है या ब्रह्मा, सबको छोड़ना होगा, भूलना होगा, विस्मरण करना होगा, तो ही शांति मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। लेकिन हमारे तथाकथित ऐसा नहीं सिखाते। मैंने सुना था कि एक बार एक आदमी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। जब बेटा पढ़ लिख के विदेश से आया तो पिता ने कहा कि देख, मैं पूरा जीवन संघर्ष किया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आराम कर। पिता ने कहा कि निश्चित। बेटे ने कहा कि निश्चित पिताजी, आप जाइए। तो पिता खुश हुआ, 3 महीने के लिए गया भारत यात्रा पे। जब भारत यात्रा हो के आया तो अपने बेटे से पूछा कि और बेटे बता, दुकानदारी मेडिकल कैसा चल रहा। बेटे ने कहा कि पिताजी, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि आप जिस मरीजों को पूरे जीवन में ठीक नहीं कर पाए, मैं सिर्फ 3 महीने में उन सबको ठीक कर दिया, मस्त चंगे भले घूम रहे हैं। पिता का हद हो गई, मतलब कि तुझे क्या लगता है मैं उन्हें ठीक नहीं कर देता। अब तू पढ़ के ही आया तो थोड़ा और पढ़ लिया होता, मैं भी ठीक कर सकता था, मैं ठीक नहीं किया कुछ सोच के। बेटे ने कहा कि ऐसा क्या सोच लिया कि आपने ठीक ही नहीं किया मरीज को। उसने कहा डेली लोग बीमार नहीं पड़ते हैं, जो बीमार हैं उन्हीं पे हमें कुछ दिनों तक समय काम चलाना पड़ता है। और जो तेरे पढ़ाई के खर्चे आ रहे थे वो उन्हीं की वजह से आ रहे थे, अब कहाँ से आएंगे। मरीज तो ठीक हो गए,
और यही हमारे तथाकथित महात्मा गणों की हाल है। वो हमें ठीक करने में उत्सुक नहीं है, वो छोड़ दिए हैं रुग्ण बीमार जैसे हो वैसे, वो ऊपर से और दो डरा देते हैं कि यहाँ पे गलती करोगे ना तो नरक में तेल में फ्राई किया जाएगा। अरे मूर्ख, थोड़ा बुद्धि लगा, शरीर नश्वर है, पंचभूतों से बना है, इसको यहीं पे जला दोगे, मार दोगे। और आत्मा के बारे में कृष्ण भगवान भागवत गीता में साफ साफ कह रहे हैं, हे अर्जुन, नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनन क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात जिसे शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, वो आत्मा अमर है। आत्मा को किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। फिर उसे दंड, नरक में दंड दोगे कैसे? कोई उपाय नहीं है, तेल में उसे फ्राई कैसे करोगे? आत्मा तो अमर है। लेकिन मूर्खों को ये बात समझ नहीं आ रहा। महात्मा अगर सिखा दिए और तोता जैसे रट लिए। वो जानते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था अपने लाइन में, फ्रेडरिक नीत्शे बहुत बड़ा दार्शनिक वैज्ञानिक हुआ, उसने कहा था कि हमारे सारे महात्मा परमात्मा के खिलाफ हैं। जब मैं ये लाइन पढ़ा तो हिल गया, वाह यार, इसने दुनिया में कुछ तो देखा है। तो ये लाइन लिख दिया, हमारे सारे महात्मा परमात्मा के खिलाफ है। और बिल्कुल सच बात है। आप देखे नहीं कि जो भी महात्मा अगर कहानी बताते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका उद्देश्य एक होता है, मकसद एक होता है, उन्हें अपने चरणों में झुका ले लोगों को। वो सारी कहानी बताएंगे, लास्ट में कहेंगे कि मेरे चरण में आके पंडित के चरणों में चारों धाम है। मैं कुछ दिन पहले वीडियो देखा कि एक ब्राह्मण शिवलिंग पे अपना पैर रख के पूजा कर रहा है। अब सोचिए, अब खुद से सोच लीजिए वो क्या साबित करना चाहता है। पहले तो कहा जा रहा कि शिव ही सब है, पूरे संसार के मालिक हैं। ठीक है, शिव मालिक है, फिर तुम शिव के ऊपर पैर रख दिए, मतलब तुम मालिक हो गए, अब शिव मालिक नहीं रहे। हद हो गई मूर्खता के। लेकिन लोग अंधभक्तों को तब बुरा नहीं लग रहा। एक वीडियो देखा था कि काली जी की जुबान पे पैर रख दिया है अपना टांग उठा के और पूजा कर रहा। लोग वहाँ पे भीड़ लगी, वो नहीं कि अकेला है, भीड़ लगी है। लेकिन अंधभक्त पाखंडी इतने हो गए ना। मैं एक जगह लाइन पढ़ा था कि पाखंडवाद और अंधविश्वास के खिलाफ बोलना भी एक प्रकार की देशभक्ति है, और मैं उसी प्रकार का देशभक्त हूँ।